आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल और बेहद खास शो हम महिलाएं में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि मालूम होता है नाम से ही, हम महिलाएं, जो कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं की आवाज बनेंगे। आधी आबादी के लिए शो हमने इसीलिए रखा है ताकि आपके लिए, आपके घर तक प्रेरणा पहुंचे उन महिलाओं के तौर पर जिन्होंने अपने जीवन में लंबा संघर्ष किया है। आज अपने पांव पर तो खड़ी ही हैं, लेकिन हम सभी के लिए, करोड़ों महिलाओं के लिए वो प्रेरणा बनने का काम कर रही हैं। तो ऐसी ही एक हस्ती से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, सपना चौधरी। मुझे लगता है नाम ही काफी है, सपना चौधरी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। सपना, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आपके बारे में मैं क्या कहूं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, बच्चियों से लेकर बड़ों तक, हर कोई आपके गानों पर, आपकी आवाज पर थिरकता हुआ नजर आता है। आपके डांस मूव्स को बहुत ज्यादा कॉपी करते हुए लोग नजर आते हैं। हम आज के जीवन में आपको देख रहे हैं जब चकाचौंध रोशनी से, शोहरत से, नाम से आप घिरी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं, सपना के संघर्ष को हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। कैसा बीता बचपन आपका? बचपन तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन तो मैंने जिया ही नहीं। जब बोलते हैं ना कि खेलने कूदने की उम्र होती है, उस टाइम तो मैं स्टेज पे डांस करने लग गई थी। तो ऐसा कुछ मैंने खास बचपन नहीं जिया। और रही बात संघर्ष की, तो आज भी जारी है। संघर्ष तो खत्म ही नहीं होगा और मेरे को लगता है मेरे दांत टूट जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ये संघर्ष नहीं जाएगा जिंदगी से। हर साल एक नई तरीके की चुनौती का सामना एक महिला करती है, क्योंकि हमारे ऊपर खाली ये नहीं है कि भाई एक ही फैमिली संभालनी होती है। जो घर से बाहर निकल के जो औरत काम करती है, उसको काफ़ी कुछ संभालना पड़ता है। सबसे पहले तो ससुराल का प्रेशर, मायके का प्रेशर, और फिर जो हमारे साथ हमारी टीम काम करती है वो भी एक फैमिली हो जाती है, उनका प्रेशर। और मतलब किसी को, सबको, जब मेरे जैसी लड़की एक स्टेज पे पहुंच जाती है तो मैं कैसी हूं कि मुझे अच्छा लगता है मैं सबका ध्यान रखूं। हर किसी को मुझसे उम्मीद हो जाती है। शाम को माँ फोन करेगी तो उसके 1 घंटे बाद सासू माँ फोन करेगी, थोड़ी देर बाद भाई फोन करेगा, उसके थोड़ी देर बाद बहन फोन करेगी। मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीद है लोगों को मुझसे। दो फैमिलीज के साथ साथ जिम्मेदारी बच्चे की भी आ गई। नहीं, अभी बच्चा आपका बहुत छोटा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तो जब से हुआ है तब से ही कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा बच्चा बड़ा कमाल का है। तो वो जब पैदा हुआ, मैं इस बात का पूरा क्रेडिट मेरी सासू माँ को दूंगी। और मैं कहती हूँ कि मैं इतनी लालची हूँ उनके लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी सासू माँ सिर्फ मुझे मिले और किसी को कभी ना मिले। भगवान हमेशा हर जन्म में उन्हें मुझे दे। जब से मुझे बेटा हुआ है, मैंने डेढ़ महीने बाद ही मैंने चटक मटक गाना शूट कर दिया था, जो आज शायद 900 मिलियन क्रॉस कर गया है गाना। तो एक तो मेरे को सीजी हुआ बच्चा, और उन्होंने मेरी केयर इतनी की वो 1.5 महीने में कि मुझे 1.5 महीने में खड़ा होकर गाना भी शूट कर दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इतना देसी खाना मुझे इतना खिला दिया उन्होंने, मुझे गोलू मोलू सा बना दिया। और मेरे बच्चे की, जहाँ तक वो आज 2 साल का हो जाएगा अक्टूबर में, और मेरा बच्चा आज तक मेरे पास 5 मिनट भी नहीं सोया है। तो पूरा क्रेडिट मेरी सासू माँ को जाता है। और सासू मम्मी, आई लव यू। लेकिन सपना, चूंकि हम महिलाएं, ये शो का नाम ही है, महिलाओं के लिए हम बात करें। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि माँ बन गई, अब तो करियर पर ब्रेक लग जाएगा। आपने कहा सासू माँ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत बच्चे का ध्यान रखती हैं, लेकिन अंदर का जो मातृत्व है वो कभी कहता है कि अरे बेटे से दूर हूँ, इतने घंटे हो गए, या फिर कई बार तो कई दिन आप ट्रेवल करती होंगी। वो मेरा खून है और वो मुझे समझेगा। वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसे पता लगेगा कि मम्मी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और वो मेरा बेटा है, वो इसीलिए समझेगा। और मेरे को लगता है कि इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स को मेरे से उम्मीद है, और टीम को जितने भी लोगों को मेरे से उम्मीद है, ऑडियंस को जितने भी मेरे से उम्मीद है, जब मैं एक माँ बन गई हूँ, वो माँ मेरे अंदर है, लाड है, प्यार है, तो ये सब भी मेरे बच्चे ही हैं। और उम्मीद है तो मैं करती रहूंगी। अगर मैं रुक गई तो इनकी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है सब मेरे बच्चे हैं। आपने जिम्मेदारियों की बात कही। जिम्मेदारी आप आज या कल से नहीं, बचपन से उठा रही हैं अपनी फैमिली की। वो कौन सी परिस्थिति रही थी जब डांस के करियर में आना हुआ? ये मजबूरी हुई? क्योंकि शुरुआत में तो मजबूरी में ही आपने डांस शुरू किया था। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि पापा होते
तो नहीं, मैं डांस नहीं करती। बहुत स्ट्रिक्ट थे, करने ही नहीं देते, मुझे पता था। लेकिन उनका जाना हुआ और मेरा यहाँ आना हुआ। मुझे लगता है कि मतलब वो होते तो अब तक मेरी शादी हो गई होती। 16-17 साल की उम्र में मुझे शादी करके भेज दिया जाता, जैसे मेरी बहन की हो गई थी। मेरी बहन की शादी कर दी गई थी जब वो 16 साल की थी। उसने 10th के एग्ज़ाम भी शादी के बाद दिए थे, तो मुझे भी ऐसे ही किया जाता। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी आई फादर के जाने के बाद, और भाई छोटा था, घर में कोई ऐसा नहीं था कि भाई कमाने वाला है। और उस टाइम पे फादर के ट्रीटमेंट पे इतना पैसा लग गया कि हमारा घर गिरवी हो गया, चक्रवर्ती ब्याज भरना पड़ गया। और अभी लोगों को पता लगता है इस उम्र में कि भाई चक्रवर्ती ब्याज नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे 13 साल की उम्र में पता लग गया था कि भाई साहब ये भी है, ये भी चीज़ भरनी पड़ेगी आपको। तो उस टाइम स्टेज करना मेरे लिए कोई पैशन नहीं था। मुझे लगता था कि कब स्टेज खत्म हो, कब मुझे शाम का पैसा मिले और मैं घर जाकर फटाफट से उनको पैसे दूं। तो मतलब वो चीज करते 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 मैं यहाँ आ गई। आज तो आप स्टार हैं, आज की अर्निंग्स की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब आप कह रही हैं कि डांस शुरू किया था, शाम को दिन खत्म होता था, पैसा लेकर घर जाती थी, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कर पाए, क्या वो फीस होती थी जिससे शुरुआत की थी? 1500 रुपए से। 1500 रुपए में से 700 रुपए किराया लगता था भाई। तो बहुत हंसी आती है अब तो मुझे, लेकिन उस टाइम वो जो 700-750 रुपए बचते थे वो बहुत, मैं बोलती हूँ वो बहुत कीमती थे। मतलब 10-10 रुपए भी जोड़ने पड़ते थे। तो इसीलिए आज मुझे पैसे की भी कदर है। बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे बिकनी में 2 पीस में नजर आते हैं तो उन्हें लोग कहते हैं वाह क्या खूबसूरत लग रही हैं, हॉट लग रही हैं, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। चुभता है ना? ठीक है, मुझे भी काफी लड़कियां हॉट लगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉलीवुड से एक नाराजगी आपकी नेपोटिज्म को लेकर लगती है। आप कहती हैं कि स्टार किड्स को तो बड़े मौके मिल गए, देश भर में इतना टैलेंट है, उन्हें तो आप मौका नहीं दे रहे। क्या सपना के दिल में बॉलीवुड जाने की कसक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ बहुत काम है। मुझे इतना काम है कि मुझे 1-1.5 घंटा भी अपने घर जाने का वक्त नहीं मिलता। तो मुझे काम की बिल्कुल कसक नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वहीं जाके काम कर सकती हूँ। और देखिए आज के टाइम पे हर लैंग्वेज में आप बेहद अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मतलब पंजाबी हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, बस आप में पैशन होना चाहिए। और मैं देखिए, बोली माँ जैसी होती है। अब यहाँ हर कोई इस बात से कनेक्ट कर सकता है। मैं आपकी माँ की भरपूर इज्जत करती हूँ, आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, लेकिन जितना प्यार मैं मेरी माँ को करती हूँ दूसरी को थोड़ी कर सकती हूँ। तो बोली माँ की तरह है भाई। मैं हमेशा प्राउडली कहूंगी, हाँ मैंने हरियाणा रिप्रेजेंट किया है, हरियाणा वोकल रिप्रेजेंट की है, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ मैं हरियाणवी बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने पहले बोलते थे भाई कि बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, ये है वो है, ना, हमने तो बोलने में भी स्वाद आवा, भी सुनने में भी स्वाद आवा। जिसने सुननी हो सुनो, जिसने बोलनी हो बोलो, और जिसने नहीं सुआती ना सुआओ। आपका सोशल मीडिया पोस्ट मैं देख रही थी, मातृत्व छाया, आप अपने बेटे के साथ फोटो शेयर करती हैं, पति के साथ समय बिताते हुए फोटो शेयर करती हैं, फैमिली फोटोज। आप अपने पिता को भी याद कर रही थी फादर्स डे पर। आप पिता को याद करते हुए इमोशनल नजर आती हैं उस पोस्ट में, कहती हैं कि बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं तब आपकी बड़ी याद आती है। थोड़ा सा उस पोस्ट को लेकर दर्शकों के साथ साझा कीजिए। पिता को कैसे याद करती हैं, कैसे कमी महसूस करती हैं? देखिए, एक औरत को ना हमेशा एक मर्द के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। जब वो छोटी से बड़ी होती है तो रोल मॉडल उसका पापा होता है या तो उसका भाई होता है, फिर शादी हो जाती है तो रोल मॉडल पति हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है फिर रोल मॉडल बेटा हो जाता है। तो मतलब ये हमेशा से है। अगर मुझे ये लगता है, उस पोस्ट का असली मतलब ये था कि मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ मेरे पापा होते तो जो 100% लोग मेरे बारे में बोलते हैं या कुछ भी सोच लेते हैं या कुछ भी समझ लेते हैं, मुझे लगता है उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती, शायद 25% हो जाती या 20% हो जाती। क्योंकि उन कहीं ना कहीं देखिए, बाप ही होता है। अगर एक बेटी के पीछे बाप खड़ा है ना तो लोगों का मुंह ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है।
अभी मुझे करना पड़ता है, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ आज के टाइम पे। बोल के तो दिखाओ, सालों का मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन अगर पापा होते तो मुझे वो करना ही नहीं पड़ता, मुझे किसी को समझाना ही नहीं पड़ता। तो ये है, क्या फर्क समझाना रहेगा। पड़ता है, क्या ताने देते हैं लोग या देते ताने थे? नहीं, मतलब मुझे लगता है ना कि ये यहाँ की नहीं, ये हर जगह की है। अगर आपको ना आपके काम से जज किया जाता है, खासकर एक लड़की को, कि अच्छा ये पोइट करती है तो ये तो ऐसे 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 होगी, अच्छा ये डॉक्टर है, बाहर घूमती है, अच्छा तो फिर ये ऐसे ऐसे होगी। ओ, फिर आप ये सोच सकते हैं जब आपके काम कोई ढंग से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मेरा तो काम ही और तरीके का है भाई। मुझे तो हजारों की लाखों की तादाद में मतलब घूमना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। मैं मतलब थोड़े नहीं तो हर रोज 5000 आदमियों से मिल लेती हूँ। तो हमारा जो काम है उसको लेके लोगों की ये सोच है कि अरे यार ये डांसर है, पक्का कैरेक्टरलेस मिलेगी। तो मतलब ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा अजीब है। लोगों की निगाहें आपके काम को लेके, आपके काम को देख के बदल जाती हैं। मतलब अच्छा काम करती है, अच्छा नाचती है, 1 घंटा 1.5 घंटा नाचती है, ठीक है इसको पैसे की जरूरत होगी, ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। मतलब हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और कई लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेरे काम को लेके मेरी भरपूर इज्जत करते हैं, तो हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता। तो मतलब यहाँ सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी परवरिश है। और मैं माओ को ये दाद जरूर दूंगी कि अगर आपका बेटा बड़ा हो रहा है तो उसे एक औरत को देखने का नजरिया सिखाइए सबसे पहले, कि उसको लड़की को देखना किस तरीके से। क्योंकि स्टेज पर सपना है, इसीलिए सपना पर सवाल उठ जाते हैं। मैं अगला सवाल यही करने वाली थी। वो जो भीड़ होती है हजारों की, उसमें जब गंदे तरीके से देखते हैं या कमेंट पास करते हैं या कई बार गालियां देते हैं, कई बार स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई उन्हें नहीं कहता कि वो लोग खराब होंगे या उन लोगों की नियत में खोट होगी। सपना पर ही सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठेंगे भी। और मतलब क्या बोले, मतलब अगर ऐसा भी हुआ है कई बार कि मैं काम ऐसा है, कई बार ऐसा हो जाता है मेरी मम्मी से तू मैमा हो गई और मैं स्टेज पे गई हूँ, मतलब काम ऐसा हंस हंस के करना पड़ेगा भाई। लेकिन एक बार की बात है, मैं झज्जर की तरफ शो कर रही थी और स्टेज से इतनी दूरी पे कुछ लड़के बैठे हुए थे और मैं इतनी गंदी लड़के गई थी मम्मी से, मम्मी पीछे बैठी हुई थी और मेरा हंसने का मन ही नहीं कर रहा था परफॉर्म करते करते। तो नीचे से एक लड़के ने बड़ी वाहियात से गाली बक के बोला, कह रहा हंस नहीं सकती, पैसे ले रखे हैं, हंस हंस के नाच के जा, क्या कर रही है इतनी देर से। तो मतलब जो अब उसको क्या पता, अब वो तो एंटरटेनमेंट के लिए आया भाई। तो हमें सब कुछ भूल के काम करना पड़ता है, सब कुछ। मतलब लोगों की आंखें, भैया क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। मतलब हम जिस तरीके से हजारों लाखों की भीड़ में से निकल के आते हैं, जो सहन करके आते हैं, तो भैया हम इतना डिजर्व भी करते हैं। सपना, आपने डांस करियर से, आप हालांकि सिंगिंग से आपने शुरुआत की थी, फिर बाय चांस कि अच्छा डांसर नहीं आया तो सपना डांस कर दो और सपना वहीं से फेमस हो गई। हाँ। लेकिन सपना चौधरी जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, सिर्फ हरियाणा से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, जो सपना जैसा बनना चाहती हैं। जी नहीं, सपना जैसा तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि आप उनकी भी इतनी ही इज्जत करो। क्योंकि देखो, लड़की को ना, जब एक लड़की काम करने के लिए निकलती है ना, काफी लोग बोलते हैं लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़कों में कोई फर्क नहीं है। नहीं बाबा, फर्क है, हर चीज का फर्क है। लड़की को हमेशा ज्यादा फेस करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे शुरुआती दिनों में हमें सिखाया जाता है, बेटा अगर बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, अगर लड़का ये बोलेगा, अगर तुम्हें कुछ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो वो डर जो हमारे दिमाग में भर दिया जाता है ना, उसकी वजह से हम, और मैं निकली हूँ भैया, मैं बहुत छोटी सी निकल गई थी, तो ना मैं हमें कभी भीड़ से डरी, ना मैं लोगों से डरी, ना मुझे किसी से कोई लेना देना। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे घर वालों को पता है, मेरे को अपने घर वालों को कोई भी क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ना वो मुझसे पूछते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ बिल्कुल 100 की 100 है। तो मुझे किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मैं मस्त हूँ। आज की डेट में आपके परिवार वाले आपके साथ एकदम आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये शुरुआत से खड़े थे? क्या शुरुआत में कभी किसी ने, फैमिली मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, या परिवार खानदान की, अपोज तो मैं किया एक होगा? बात जरूर कहूंगी कि मैं हमेशा अपने आप को लकी मानूंगी,
इस वजह से क्योंकि बोलते हैं ना कि एक लड़की निकलती है तो सबसे पहले उसके परिवार वाले रोकते हैं कि नहीं नहीं ये काम मत करो, नहीं बाहर नहीं जाना, नहीं नौकरी नहीं करनी, नहीं खेल कूद में नहीं जाना, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना। मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, बल्कि मैं अपने भाई के बारे में ये बोलूंगी कि मेरा भाई, जब मैं शोज करती थी, मैं 9th क्लास से स्टार्ट हुई थी, 12th क्लास तक मैंने जो जो अपने स्कूल में फेस किया है, मेरा भाई बहुत कुछ सुन के आता था। कोई लड़का उसे कुछ बोलता था, कोई लड़का उसे कुछ बोलता था। मेरे भाई ने हमेशा घर पे आके मुझे यही बोला है कि मुझे पता है तू ठीक है, अपना काम कर, इन लोगों की मैं सुनता ही नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। तो उसने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि तू रुकेगी, तुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि तेरा भाई सुन रहा है। नहीं, उसने बोला जो तेरा जी करता है तू वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और आज जब मैं एक घर की बहू हूँ, आज मैं दो दो घर की इज्जत कहलाती हूँ, तो मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरी ननद उतना ही मुझे सपोर्ट करती हैं जितना कि मुझे मेरे मायके वालों ने सपोर्ट किया है। तो मैं दोनों तरफ से बेहद लकी हूँ। मुझे ससुराल भी इतनी प्यारी मिली है और मुझे मायका भी इतना ही प्यारा मिला है। हमारे साथ बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगी, लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं कर लूं। दो फैमिलीज का आपने जिक्र किया, सबका जिक्र कर दिया, हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोला आपने। वो अलग है। क्योंकि हस्बैंड के सपोर्ट के बिना एक महिला आगे बढ़ जाए, माँ बनने के बाद भी, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है। एक ने पूछा था मुझे कि वीर में ऐसा क्या दिखा। सबसे पहली बात कि जब कोई आपको पसंद आ जाए ना तो उसमें कुछ दिखा नहीं करता, वो ही होता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है मुझे। और वो अलग दुनिया में है। मतलब वो मुझे सपना चौधरी के साथ उसने शादी नहीं की, उसने सपना के साथ शादी की है, तो बहुत ज्यादा फर्क है उसमें। और जितने भी मैंने धरती पे, मैं बोलती हूँ, मर्द देखे हैं ना, वो एक्चुअल में वो है जो मेरे लिए स्टैंड लेके, मुझे पता है वो कुछ भी कर सकता है। आपके जैसा परिवार और लोगों को भी मिले, आप जैसी ससुराल और लोगों को भी मिले, पति मेरे जैसा मेरे को ही मिले। मैम, मैंने आपका एक शो देखा था, उसमें आपने एक शब्द का जिक्र किया था, यूँ कह लीजिए कि आपने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी लड़की को सपना चौधरी की तरह संघर्ष करना पड़े, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी लड़की सपना चौधरी बने। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना, मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, मेरे अंदर इतने पेशेंस हैं कि मैं 4 गाली सुनूंगी और शांत बैठ के अपने सिर्फ काम पे ध्यान दूंगी। जितना मैंने 7-8 साल पूरी पब्लिक के ताने, लोगों की फ्रस्ट्रेशन और जो कभी यहाँ कभी वहां जो झेला है ना, वो मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई झेल पाएगी, सुसाइड कर जाएगी। और मैं चाहती नहीं, सच्ची बताऊं तो, कि ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक पड़ाव ऐसा आया था जब पूरी जनता ने मुझे घेर लिया था। आपको पता है कि पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता, ये कब पलट जाए, कब बदल जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। जो लोग मुझे प्यार कर रहे थे, वो एक दिन ऐसा आया मेरी जिंदगी में, सिर्फ मुझे गालियां बक रहे थे। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि गलती मेरी है या गलती मेरी नहीं है। यार मैंने ये करने की कोशिश भी की थी, यार मेरी इंटेंशन यही थी कि मैंने ये सच में किया। तो लोग उस टाइम पे आपसे ये नहीं पूछते कि आप क्लियर हो, आपने किया है या नहीं किया, सिर्फ लोग गालियां बकने लग जाते हैं। और जब लड़की नहीं करती, जब लड़की ने कुछ नहीं किया हो और फिर उसके ऊपर उंगली उठाई जाए ना, तो सच्ची बात है, देखिए कोई नहीं झेल पाती। हमारे साथ ये सभी लड़कियां तो मौजूद हैं सपना, क्योंकि हम महिलाएं, जैसे कि हमारे शो का नाम ही है, तो इन महिलाओं को भी, जो शो देख रही हैं, उन महिलाओं को भी देश की आधी आबादी सुनना चाहती है कि सपना देश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी आज इस शो के माध्यम से। महिलाओं के लिए कोई संदेश नहीं है भाई, महिला इस धरती पे एक ऐसी चीज है जो किसी की नहीं सुन सकती। मेरी तो जब सुनेगी। हाँ, मुझे लगता है नारी कभी किसी की नहीं सुनती, और अगर वो सुनेगी तो वो खुद की सुनेगी, करेगी तो वो खुद का करेगी, और कोई नारी अपनी जगह गलत नहीं होती। तो अगर, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका नेचर अलग है, सबकी फैमिली अलग है,
तो आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा करेंगी, हमेशा अच्छा करती आई हैं और बस यूं ही फ्लो में चलने दो, जिंदगी बड़ी कमाल है। मतलब हम ये समझे कि हम महिलाएं हैं तो हम कमाल कर ही जाएंगी, बिल्कुल। जैसे आपने अपना सफर तय किया है और आगे कर भी रही हैं, अभी बहुत से डेस्टिनेशन पाने बाकी हैं। ऐसे ही इंस्पिरेशन बने रहिए, देश की आधी आबादी को ऐसे ही हिम्मत देती रहिए। Thank you। बहुत बहुत शुक्रिया सपना, धन्यवाद। हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।